नमस्कार देवी और सज्जनों, दुर्गा सप्तशती के कवच अर्गला और कीलक। अब हम कीलक की तरफ तो बढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भगवान शिव शंकर और माता पार्वती बैठ के भी जो पूजा पाठ नित्य नियम से किया करते हैं, जो योग विद्या वो जो है एक दूसरे को बताया करते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं पत्नी वही है जो पति को धर्म के रास्ते पर ले जाए, और पति वही है जो पत्नी को धर्म के रास्ते पर ले जाए। तो यही कार्य वो भी करते हैं। और उसमें दुर्गा सप्तशती में सबसे पहला चैप्टर जो है उसमें भगवती दुर्गा के 108 नाम की माला जो है उसको कहते हैं श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। और उसमें ये साफ साफ बताया गया है, शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कमलानने अब मैं अष्टोत्तर शतनाम का वर्णन करता हूं, सुनो, जिसके प्रसाद श्रवण मात्र से परम भगवती परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। यानी ये घोर रहस्य ये है कि भगवान शिव शंकर बैठे हैं और माता पार्वती जी को ये बता रहे हैं। आज मैं आपको 108 नाम की माला जो है वो बताऊंगा, जबकि भगवती पार्वती देवी जो हैं उन्हीं को भगवती महामाया का ही स्वरूप माना जाता है, लेकिन फिर भी भगवान शिव शंकर उन्हें बता रहे हैं कि 108 नाम की माला जो है जिससे परम भगवती परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। ये दर्शाता है कि भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, महेश वो भी भगवती दुर्गा की आराधना किया करते हैं। और यहाँ से समक्ष रूप से ये प्रकट होता है कि उनकी अधिष्ठात्री देवी उन्हीं से ही भगवती दुर्गा से ही प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं उन्होंने ही उत्पन्न किए हुए हैं। ये अष्टोत्तर शतनाम की माला जो है आज हम जो है सत्य स्वरण सनातन चैनल के माध्यम से आपके साथ साझा करेंगे। ओम सती साध्वी भप्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया धात्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंद घंटा महातपा मना बुद्धि अहंकारा चित्रूपा चिता चिति सर्वमंत्रमयी सता सत्यानंद स्वरूपणी अनंता भावनी भाव्या भव्या भव्या सदा गति शांभवी देव माता चिंता रतन प्रिया सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशनी अपर्णा अनेक वर्णा पाटला पाटलावती पटांबर परिधाना कलम निर्जनी अमे विक्रमा करूरा सुंदरी सुर सुंदरी वंदुर्गा मतंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी इंदरे कुमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी पुरुषा कृति विमला उत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्वाहन वाहना निशुंभ शुंभनी महिषासुरमर्धनी मधुकैटव हंतरे चंडमुंड विनाशनी सर्वासुर विनाशा सर्वदान वदातनी सबसा शस्त्रमयी सत्या सर्वा शस्त्र धारणी अनेक शस्त्र हस्तानेका शस्त्र धारणी कौमारी कन्या कैशोरी युवती यति अप्रोडा प्रोडा वृद्ध माता वलप्रदा महोदरी मुक्त केशी घोर रूपा महाबलाग्नि ज्वाला रौद्रमुखी काल रात्रि तपस्वनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरे शिवदूती कराली अनंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी। ये है अष्टोत्तर शतनाम की माला जिससे परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। और भगवान शिव शंकर माता पार्वती जी को ये गूढ़ रहस्य जो है बताते हैं। और दुर्गा सप्तशती जो कि मार्कंडेय पुराण की रचना है,
जो उन्हीं के वरदान से मार्कंडेय जो ऋषि हुए वो अल्पायु थे। और आप जानते होंगे कि जब भगवान शिव शंकर और माता पार्वती यमराज के यमपाश से बचाने के लिए जब मार्कंडेय ऋषि जी ने उन्हें पुकारा और यमराज उन्हें लेने आए थे 8 साल की आयु में ही, तब भगवान शिव शंकर और माता पार्वती वहां प्रकट हुए और उन्होंने यमराज से ये बोला कि इस बच्चे को हमने अमर कर दिया है और अब आप इसके प्राण नहीं ले सकते हैं। जाइए ब्रह्मा जी के विधान में देख लीजिए, इसकी आयु जो है वो अमर हो चुके हैं। और मार्कंडेय ऋषि जी को माता पार्वती जी ने ये वरदान दिया था कि आप जो है दुर्गा सप्तशती और ऐसे बहुत सारे ग्रंथ जो है मार्कंडेय ऋषि जी ने उसके बाद उसका व्याख्यान किया है। ये वही मार्कंडेय ऋषि पुराण जी की दुर्गा सप्तशती है, जिसमें हमने 108 नाम की माला जो है आपके साथ प्रस्तुत की। और कहा जाता है कि अष्टोत्तर शत नाम की माला करने से फिर भगवान शिव शंकर ने कहा, देवी पार्वती जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर शत नाम का पाठ करता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। और वो धन, धान्य, पुत्र, स्त्री, घोड़ा, हाथी, धर्म और आदि 4 पुरुषार्थों तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करें, फिर अष्टोत्तर शत नाम का पाठ आरंभ करें। देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है। राजा उसके दास हो जाते हैं, वो राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचन, स्वाक्षा, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी, चीनी और मधु, इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधि विज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है वो शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। भौमावती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिक्षा नक्षत्र पर हो उस समय इस स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वो संपत्तिशाली हो जाता है। धन्यवाद।